हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच प्रिंसिपल या रूल लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल टू टू। तो कहा है किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करें तो रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। अगर हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो हमें 3 रूल को फॉलो करना पड़ता है। नंबर 1 पे आता ऑफ बाउ प्रिंसिपल, और जो अफबाउ प्रिंसिपल होता है वो क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन आर फील्डेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने एनर्जी के लिए n+n रूल दिया था, जहां पर n तो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ओके, तो क्या कहेंगे, जहां पर n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। और जहां पर n+l की वैल्यू मिनिमम होगी, कम होगी, उसकी एनर्जी होगी मिनिमम। एनर्जी हो जाएगी मिनिमम। ओके, तो ये आपबाऊ ने बोला, तो आपबाऊ ने तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात ही नहीं की, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर सेकंड पे बात करते हैं अपन हम। तो सेकंड पर आया था हुंड्स रूल। तो हुंड ने बोला था इलेक्ट्रॉन आर फील्डेड इन सेम एनर्जी ऑर्बिटल which have maximum multiplicity। या हम इनडायरेक्टली बोल दें, मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पर, नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को सेम एनर्जी शेप में 1/1 भरना चाहिए। अगर हम बात करें बोरोन की, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होगा, तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, 1s2, 2s2, 2p1। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो हम कैसे फिल करेंगे, 1s2, फिर 2s2। अब देखो पी में 3 होंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड। हमें कितने इलेक्ट्रॉन को भरना है, 4 और भरने हैं, तो पहले एक एक करके भरेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन ही ले लेते हैं इस तरह से। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो हम एक एक करके भरेंगे पी में इस तरह से, 2p1, तो ये पी एक्स हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा, एंड पी जेड हो जाएगा। इस तरह से हुंड्स ने बोला। हम नेक्स्ट की बात करते हैं, और जो मल्टीप्लिसिटी होती है वो होती है 2n+1। और जो 2n+1 है, n है नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो नेक्स्ट थर्ड नंबर पे रूल आया वो किसने दिया था, पॉली ने। इन्होंने कहा फॉर एनी ऑर्बिटल देयर आर, फॉर एनी ऑर्बिटल इट इज इम्पॉसिबल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन
it is impossible for two electron all quantum number will be same. अगर हम यहां पर एक हमने 2s2 ले लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा, एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, एक सेकंड इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो n l m और s है, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 2, तो इसके लिए भी n की वैल्यू 2 है। इसके लिए p की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए भी p की वैल्यू 0 है। इसके लिए m की वैल्यू 0 होगी क्योंकि l 0 इसलिए ये भी 0 होगा। बट s के लिए इसके माइनस हाफ होगी और इसके लिए s की वैल्यू प्लस हाफ होगी। तो ये दो इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों m जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो सेम हो, ये कभी भी जरूरी नहीं है। ये किसने बोला, पोली ने। तो हम क्या कहेंगे, हम दो इलेक्ट्रॉन को भरें जिनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। तो एक की ऐसी होती है तो दूसरों की ऐसी। डेट्स वाई जो हमारा पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल होता है वो राइट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। एंड हाइजेनबर्ग की बात करेंगे तो हाइजेनबर्ग ने तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने कहा था डेल्टा पी एंड डेल्टा एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एंड जहां पे डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड डेल्टा एक्स है uncertainty in position. So I hope the B is our right answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.